सालों में मैंने ये देखा है कि जब मैं ज़माने तालिब इल्म में थी तो ये सोच नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में मेरा ख़्याल है सैयद मुज़म्मिल की वज़ह से जो ये फ्रेंच फिलॉसफर्स हैं नीत्शे और डांटे और ये सब इनकी वज़ह से यंगर जनरेशन में नाइलिज़्म और एंटी नेटलिज़्म की सोच अ, काफ़ी परवान चढ़ी है। ये लफ्ज़ मैं इनसे वाकिफ़ नहीं थी और अभी मैंने देखा है इसके पीछे ये ओवरऑल डिप्रेशन है जो हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म है क्योंकि यंगर जनरेशन डेफिनिटली नहीं चाहती कि इतनी एक्सट्रीमिज़्म हो क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो देखते हैं कि बाकी दुनिया कैसी है। तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे यही डिप्रेशन है? इस सोच के पीछे क्या वजह है? पाकिस्तान में क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है? हाँ, तो एक बात तो ये कि यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। लोग एक जॉब होती है तो 10 उम्मीदवार होते हैं, उससे भी बाज़ दफ़ा ज़्यादा। फिर ये कि क्योंकि काबिलियत ना होने के बराबर है, तो इधर सिफारिश चलती है। अब आप ये देख सकते हैं कि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पीआईए जैसे इदारे हैं या स्टील मिल या पीटीसीएल या रेलवेज़ वगैरह, तो उधर भर्तियां सिफारिश की बुनियाद पर होती हैं और नाअहल लोग उधर जब जाते हैं तो वो इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाते हैं। अब जो नौजवान उधर नहीं पहुंच पाते हैं और जो काबिल होते हैं वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर लड़कियों में डिप्रेशन ये होता है कि उनकी ज़ोर ज़बरदस्ती शादी की जाती है। उनको उनका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ार में आप निकलें तो सारे मर्द आपकी तरफ देख रहे होते हैं। ये घुटन जो है डिप्रेशन का सबब है। ख़ानदान के अंदर भी जो जो पावर स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पिदरशाही है, उसने लड़कियों को तो सख्त दबाया हुआ है, परेशान किया हुआ है। लिहाजा उनमें से बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो बस अपने आप को ख़त्म करना चाहती हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जो मुलाजमत का मसला है ना, और जो जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, उसने यहाँ पर एक तबाही मचाई हुई है। बहुत से नौजवान हैं जो जिन्होंने मुझसे रब्ता किया है। बाज़ ऐसे हैं जिनसे मैं मिला हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ऐसे हैं जिन पर से फ़ोन पर बात होती है मेरी। कभी नहीं मिला हूँ उनसे और ना कभी मिलूँगा, लेकिन उनको मैं ये मशवरा देता हूँ कि खुदारा अगर मुल्क से भागना चाहते हो तो भाग जाओ, ये तुम्हारा हक बनता है, मगर कश्ती पे ना जाओ, बहुत अमवात होती हैं। बट आई फील सो सॉरी फॉर देम।